हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में ओपैम बेस्ड इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की सर्किट को पढ़ेंगे और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पे आप ये ओपैम बेस्ड सर्किट बनी हुई है, ये इंटीग्रेटर की सर्किट है। ठीक है, इंटीग्रेटर की सर्किट में आपको फीडबैक जो एलिमेंट होता है वो आपका कैपेसिटर रहता है। ये आपका सी हो गया, ये चीज़ आपका फीडबैक में रहेगी। और यहाँ पे आप इनपुट लगाओगे, वी इनपुट रहेगा और इनपुट एक सीरीज़ रेजिस्टेंस के थ्रू ओपैम को दिया जाएगा। ठीक है, ये ओपैम का इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आप इसको नॉर्मल ग्राउंड कर सकते हो और यहाँ पे इसका आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये इंटीग्रेटर की सर्किट है। ठीक है, इंटीग्रेटर तो आप समझ रहे होगे कि इसका आउटपुट किस फॉर्म में रहेगा, वी आउटपुट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इनपुट। ठीक है, वी आई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको वो इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, इंटीग्रेटर करता क्या है, जैसे आपका इनपुट में आप यहाँ पे ये इनपुट हो गए आपके और आउटपुट क्या आएंगे। जैसे आपका इनपुट में आपने साइन वेव दे दिया है, ठीक है, तो आउटपुट में आपको कॉस की वेव मिलेगी। ठीक है, इनपुट में आपने अगर स्क्वायर वेव सिग्नल दे दिया है, ठीक है, तो स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, वो ट्रायंगल होता है। ठीक है, ट्रायंगल बन जाएगा आपका आउटपुट में। ठीक है, तो ये जो आपकी सर्किट होती है इसका हमको अभी एक्सप्रेशन डिराइव कर लेना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि निगेटिव फीडबैक में V प्लस जो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का बराबर होता है। ठीक है, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इन निगेटिव फीडबैक के केस में। ठीक है, निगेटिव फीडबैक, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फीडबैक निगेटिव है क्योंकि ये जो आउटपुट आपका जा रहा है निगेटिव, ये निगेटिव टर्मिनल यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये निगेटिव फीडबैक का केस होता है। ठीक है, निगेटिव फीडबैक। तो आपका वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की वजह से V प्लस और V माइनस जो वोल्टेज है ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके इसका एक्सप्रेशन हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले यहाँ से करंट निकाल सकते हो। ठीक है, I पहले तो यहाँ पे आपका क्या वोल्टेज होगा, ये ग्राउंड है तो ये 0 वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो V माइनस भी क्या हो जाएगा, आपका 0 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि ये और ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की वजह से 0 बराबर होना है, तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये इजीली एक करंट निकाल सकते हो। ये I क्या हो जाएगा, I कुछ नहीं होगा, वी आई माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो वी आई माइनस 0 वोल्ट ये वाला और रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, I इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाई आर, आपका ये करंट आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो करंट है ओपैम में करंट I इज इक्वल टू 0, इंटरनल करंट यहाँ पे अगर आपने आइडियल ओपैम कंसीडर कर लिया है। ठीक है, आइडियल ओपैम में करंट जो इनपुट करंट टू द ओपैम होता है वो 0 होता है। ठीक है, क्यों ये 0 होता है, ये ड्यू टू इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस। इसका इनपुट इम्पीडेंस इतना हाई होता है कि यहाँ पे जो इनपुट करंट है वो 0। ठीक है, तो यहाँ से ये जो करंट आ रहा है ये सेम करंट I यहाँ पे आपका फ्लो कर जाएगा। ठीक है, ये आपका सेम करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। ठीक है, अब आपको कैपेसिटर का इक्वेशन पता होता है, करंट थ्रू द कैपेसिटर, करंट थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, करंट टू कैपेसिटर IC ये होता है C dVC बाई dt। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। करंट थ्रू कैपेसिटर, VC क्या होता है, ये आपका जैसे आपको ये आपका कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये आपका IC करंट हो गया और VC क्या, इसके अक्रॉस का वोल्टेज है प्लस माइनस VC। ठीक है, तो आपका ये जो करंट है IC, इस वाले सर्किट में आप
कैपेसिटर का करंट आप इस इक्वेशन से लिख सकते हो, ठीक है। वीसी मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, इसके दोनों टर्मिनल पे क्या वोल्टेज है मल्टीप्लाइड बाई सी, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई सी, ये करंट के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका करंट, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, वो आई करंट फ्लो कर रहा है ना। तो आप ये आई को कैसे लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू सी, ये वाला कैपेसिटर हो गया, अब डी वी सी बाई डी टी, ठीक है, डी वी सी बाई डी टी। अभी आपको डी वी सी निकालना है, ठीक है, ये अभी आप सी लिख दिए, डी बाई डी टी हो गया। वी सी का क्या मतलब है कि इस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके इस वाली प्लेट पे क्या वोल्टेज है, 0 वोल्ट है, यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका आउटपुट आपने लेट कर लिया, आपका वी नॉट आ रहा है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे वी नॉट हो गया, ठीक है। तो आपका वी सी क्या निकल आएगा, 0 माइनस वी नॉट, यही होगा ना, ठीक है। अब आप इसको माइनस को बाहर ले सकते हो, तो माइनस सी डी वी नॉट डिवाइडेड बाई डी टी, ये हो जाएगा आपका आई सी, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू आप ये वाली रख दो, वी आई अपॉन आर, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट वी आई डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू माइनस सी डी वी नॉट बाई डी टी, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 अपॉन सी आर, ठीक है, वी आई इज इक्वल टू डी वी नॉट बाई डी टी, ठीक है। इस तरफ डिफ्रेंशिएशन है, वो इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो चीज़ इंटीग्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे फिर से लिख सकते हो, वी नॉट इज इक्वल टू डी बाई डी टी को आप उस तरफ कर दोगे तो वो इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, ठीक है। वी नॉट इज इक्वल टू -1 अपॉन सी आर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी, यही है आपका फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज आपका इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज के बराबर रहता है, ठीक है। -1 अपॉन सी आर से वो मतलब आउटपुट जो है आपका वो एटीन्यूएट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इंटीग्रेशन का सर्किट है, ठीक है। -1 अपॉन सी आर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वी आई डी टी, ओके, ये आपका बन गया है इंटीग्रेटर। इसी तरह से अब आपको डिफरेंशिएटर का भी एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ओके। तो अब डिफरेंशिएटर हम पढ़ लेते हैं। ये है आपका डिफरेंशिएटर का सर्किट। डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर के सर्किट में सिर्फ आर और सी का जो प्लेस है उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। ये डिफरेंशिएटर के सर्किट है, तो यहाँ पे ये सी हो जाएगा और यहाँ पे ये आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इंटीग्रेटर में आपने देखा था सी फीडबैक में लगा था और सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा था। अब डिफरेंशिएटर में फीडबैक में रेजिस्टेंस लगा और ये सीरीज़ में लगा। यहाँ पे आपने इनपुट दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। ये आपका 0 वोल्ट है, तो निगेटिव फीडबैक है, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भी 0 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप करंट निकाल सकते हैं। ये करंट आपका, देखिए करंट थ्रू कैपेसिटर क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू सी टाइम्स डी वी सी बाई डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी। अब वी सी क्या है, दोनों प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, एक तरफ वी आई एक तरफ 0 है, तो ये वी आई माइनस 0, ठीक है। तो ये आई सी आपका सी डी वी आई बाई डी टी हो गया, ये आपका निकल गया, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो करंट जाएगा वो 0 होगा, क्योंकि इसका इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस आपने आइडियल ओप एम्प को लिया है, तो जो सेम करंट है वो यहाँ पे फ्लो कर जाएगा, ये सेम करंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये जो करंट है आपका ये आई सी है, ठीक है। तो ये सेम करंट यहाँ पे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस आप करंट केवीएल लूप लगा के केवीएल से यूजिंग केवीएल से आप करंट इन द आउटपुट टू निकाल सकते हैं यूजिंग केवीएल, ठीक है। तो 0 माइनस वी नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू ये जो करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये आई करंट है।
सिंस यहाँ पे जो आपका करंट ज़ीरो चला जाएगा तो ये सेम करंट ही यहाँ पे चला आएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपके IC के, और IC को आप यहाँ से लिख सकते हो C dVi/dt, ठीक है, C dVi/dt, ठीक है। अब आप इसको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, V0 इज इक्वल टू -CR dVi/dt, ओके। ये आपका एक्सप्रेशन निकल आया है डिफरेंशिएशन का। अगर आपने एक बार इंटीग्रेशन का कर लिया तो फिर डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आउटपुट इज इक्वल टू -1/CR टाइम्स dVi/dt, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है। अगर आप इनपुट में Vi और V0 यहाँ पे देखते हैं, इनपुट में आप ट्रायंगुलर वेव दे दोगे तो आपको आउटपुट में क्या होगा, ट्रायंगुलर वेव को उसको वो डिफरेंशिएट कर देगा, ठीक है, तो आपको कुछ स्क्वायर वेव की तरह मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। साइन वेव यहाँ पे दे दोगे तो आपको यहाँ पे कोसाइन वेव मिल जाएगा, ठीक है। और अगर स्क्वायर वेव आप दे दोगे तो स्क्वायर वेव का डिफरेंशिएशन होता है, इम्पल्सेस आपको मिलेंगे, ठीक है, इम्पल्स ट्रेन इसको बोला जाता है, इम्पल्स ट्रेन आपको यहाँ पे मिलने लगेगी, ठीक। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका LT स्पाइस पे सिमुलेशन बताएंगे, ओके। थैंक्स।